हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय। दोस्तों, आज मैं ऑल ऑफ अस आर डेड कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेब सीरीज जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक लड़के जिसका नाम जीसू रहता है उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे मार ही डालेंगे, लेकिन तभी जीसू अचानक से ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है और देखते ही देखते वो उन लोगों पर हमला कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान जीसू सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और सोचते कि वो मर गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर फोन पर एक पेशेंट के बारे में किसी को बताते रहता है। दरअसल ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि जीसू रहता है जो कि बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। वो कहता है कि पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर है। उसके सिर के पीछे बहुत ही गहरी चोट लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से वो उसे फौरन इमरजेंसी सर्जरी के लिए शिफ्ट कर रहा है। अगर 1 घंटे के अंदर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। हम नोटिस करते हैं कि ये सारी बातें जीसू के पिता जिसका नाम मिस्टर ली रहता है वो भी सुन रहे थे और वो अपने बेटे से मिलने उसके पास जाते हैं। जीसू अपने पिता को सॉरी कहते हुए बताता है कि वो उन सभी लोगों को मारना चाहता था। इस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि सब बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा और वो चिंता ना करे, लेकिन जीसू कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और अचानक से वो फिर से ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो सारे लोगों को मार डालेगा। मिस्टर ली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काबू से बाहर होते जा रहा था। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मिस्टर ली एक बुक से अपने बेटे के सर पर कई बार मारकर उसे मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डालकर कहीं ले जाते रहते हैं कि तभी मिस्टर ली का पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जीसू का एक हाथ सूटकेस से बाहर निकल जाता है और उसके डैड उसके हाथ पर एक काले निशान को देखने लगते हैं। इतने में ही अचानक जीसू जिंदा हो जाता है और हम एक जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ह्योसन हाई स्कूल पर, जहाँ पर हम कई स्टूडेंट्स को साफ सफाई करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम ह्योंजू को देखते हैं जो क्लासरूम में सोकर उठती है। तभी उसे अपने बगल वाले रूम से कुछ आवाजें आती है, जिसे सुनकर वो वहाँ चेक करने जाती है। वो आवाज एक डब्बे से आ रही थी और जब वो उस डब्बे को खोलकर देखती है तो उसे वहाँ एक छोटा सा चूहा मिलता है। ह्योंजू उस चूहे को अपने एक उंगली से इशारा करके बुलाने लगती है, लेकिन वो चूहा बड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और अचानक से वो ह्योंजू की उंगली पर काट लेता है, जिसके वजह से उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ली रहते हैं, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो ह्योंजू से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि चूहे ने उसे काट लिया है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। मिस्टर ली जैसे ही जमीन पर गिरे खून को देखते हैं तो वो फौरन ह्योंजू को पकड़कर रूम में खींच लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चियोंगसन को उसके दोस्त जियोंगसू के साथ देखते हैं। उसका दोस्त उससे पार्टी मांग रहा था क्योंकि उसका नया रेस्टोरेंट खुला था, पर चियोंगसन उसे झूठ बोलता है और कहता है कि अभी रेस्टोरेंट खुलने में टाइम है। इतने में ही वहाँ अंजू अपने एक फ्रेंड आइजैक के साथ आती है और वो चियोंगसन को कहती कि वो अब बच नहीं सकता और उसे अब अपने रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन खिलाना पड़ेगा। लेकिन चियोंगसन उसे भी यही झूठ कहता है कि अभी तो रेस्टोरेंट खुला भी नहीं है, जिस पर अंजू कहती कि उसे चियोंगसन की मॉम से सच पता चल गया है और उसकी मॉम ने आज एक नई रेसिपी भी बनाई है। फिर क्या था, सारे मिलकर चियोंगसन के रेस्टोरेंट जाते हैं और चियोंगसन की मॉम बड़े ही प्यार से सबको फ्राइड चिकन खिलाती है। फिर आइजैक सभी से पूछती है कि क्या उन लोगों ने साइंस टीचर के बारे में सुना है जिसे सड़े मांस की बदबू आती है। दोस्तों, ये साइंस टीचर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ली रहते हैं। अंजू बताती कि बेटे के गुम होने के बाद वो कई दिन तक स्कूल नहीं आए और एक दिन जब वो स्कूल वापस आए तो उनसे सड़े मांस जैसी बदबू आ रही थी। वो कहती कि मिस्टर ली अब काफी बदल गए हैं और उसे उन पर तरस आता है। सीन एक बार फिर ह्योसन हाई स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि एक स्कूल का गार्ड रूम्स की चेकिंग करते रहता है और हम नोटिस करते कि ह्योंजू जिसे उस चूहे ने काटा था उसे मिस्टर ली ने एक रूम में बांध करके रखा है। अगली सुबह हम अंजू और चियोंगसन को देखते हैं जो कि सेमी अपार्टमेंट में रहा करते थे। अब यहाँ वो लोग रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं, जिसके अनुसार जो भी ये गेम जीतेगा वो दूसरे पर्सन की बैग स्कूल तक ले जाएगा। अब हालांकि वो गेम चियोंगसन जीत जाता है, पर अंजू वहाँ से लिफ्ट यूज करके नीचे भाग जाती है, लेकिन चियोंगसन किसी तरह से उसे पकड़ लेता है और उसे अपने बैग स्कूल तक ले जाने के लिए दे देता है।
अब हम देखते कि सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी भागकर स्कूल जाते रहते हैं और कुछ बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, जिनको गेट कीपर रोक लेता है और उनका नाम नोट कर लेता है। इन बच्चों में अंजू भी शामिल थी। दूसरी तरफ हम उन्हीं बदमाश स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने जीसू को एपिसोड के स्टार्टिंग में बहुत ही बुरे तरीके से मारा था। वो लोग एक लड़के जिसका नाम चियोल्सो रहता है और एक लड़की जिसका नाम यूंजी रहता है उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का उस लड़की को पकड़कर उसकी वीडियो बनाने लगता है। इसी बीच वहाँ सुहयोक आ जाता है और दोनों स्टूडेंट्स को छुड़ाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन यूंजी जाने से मना कर देती है और सुहयोक को कहती है कि अगर वो आज यहाँ से गई तो कल उसके साथ और भी ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद वो दोनों स्टूडेंट्स वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक टीचर को मिस्टर ली से बातें करते हुए देखते हैं कि क्या उसने ह्योंजू को देखा है, जिस पर मिस्टर ली ना में जवाब देते हैं। उसके बाद मिस्टर ली उस कमरे में जाते हैं जहां उसने ह्योंजू को बांध करके रखा था। ह्योंजू की हालत बहुत ही खराब लग रही थी और उसे शांत करने के लिए ली उसे बेंजोडाइजेपिन का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से होश में आ जाती है और वहाँ के क्लासरूम में घुस जाती है और कहती है कि मिस्टर ली ने उसे पकड़कर कैद कर दिया था। सारे स्टूडेंट्स उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर टीचर अंजू, सुहयोक और बाकी कुछ स्टूडेंट्स मिलकर फौरन उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं और उसे एक बेड पर लेटा देते हैं। दूसरी तरफ हम हिशु को देखते हैं जिसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था और वो भी मेडिकल रूम में रहती है, लेकिन जब ह्योंजू वहाँ आती है तो कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं दे पाता और वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान ह्योंजू अंजू को काटने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। इसके बाद उसे एक लेडी इंजेक्शन देती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब अंजू को चोट लगने वाली बात चियोंगसन को पता चलता है तो वो अंजू को देखने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि अंजू सुहयोक को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन सुहयोक उससे पूछता है कि वो तो शायद चियोंगसन को डेट कर रही है, जिस पर अंजू बताती है कि बचपन से ही वो दोनों एक साथ ही रहते आए हैं और उसे सिर्फ उसके मॉम के हाथों का चिकन पसंद है, न कि चियोंगसन। अब इससे पहले कि सुहयोक उसे कुछ बोल पाता, वहाँ चियोंगसन आ जाता है और वो अंजू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर अंजू हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, सुहयोक और चियोंगसन अच्छे दोस्त रहते हैं और इसलिए सुहयोक उससे पूछता है कि क्या वो अंजू को पसंद करता है। इस पर चियोंगसन हाँ कहते हुए पूछता है कि वो ये बात उससे क्यों पूछ रहा है, लेकिन सुहयोक उसे सच्चाई बताए बिना टॉपिक चेंज कर देता है। इधर जैसे ही मिस्टर ली को टीचर से पता चलता है कि ह्योंजू को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है तो वो सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ह्योंजू को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि क्वारंटाइन में रखना होगा। इतने में ही वहाँ डिटेक्टिव्स भी आ जाते हैं और ली को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस वक्त उस लेडी ने ह्योंजू को इंजेक्शन दिया था उसी समय ह्योंजू ने उसे काट लिया था और अब वो भी इन्फेक्टेड होने लगती है। थोड़ी देर में ही वो ज़ॉम्बी बन जाती है और स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें काट लेती है। अब ये ज़ॉम्बी वायरस बड़े ही तेजी से पूरे स्कूल में फैलने लगता है और कई स्टूडेंट्स इसके चपेट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूंजी को स्कूल के छत पर देखते हैं, जो कि अपने हालात से परेशान होकर छत से कूदने वाली रहती है। तभी वहाँ चियोल्सो भी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन यूंजी उसकी बात नहीं सुनती। वो कूदने वाली ही रहती है कि तभी उसे अचानक से कई सारे ज़ॉम्बी स्कूल के बिल्डिंग से गिरते हुए दिखते हैं और वो हैरान हो जाती है। इधर अंजू स्कूल में इसमें चियोंगसन को बताती है कि वो सुहयोक को पसंद करती है और क्या वो सुहयोक से पूछकर ये बता सकता है कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। ये सुनते ही चियोंगसन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अंजू को इसका एहसास नहीं होने देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो और सुहयोक इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हैं कि वो उससे ये सब पूछे। यह सुनकर अंजू नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कई सारे ज़ॉम्बीज वहाँ मेस में हमला कर देते हैं। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं और पूरे मेस में भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान अंजू किसी से टकराकर नीचे गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उस पर अचानक से हमला कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।